आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ के नवीनतम घटनाक्रम लेकर आए हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज एक महत्वपूर्ण दौरे पर निकले। यूपी के अयोध्या में दर्शन के लिए निकले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आइए विवरण में उतारन दौरे के ऊपर हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी से जुड़ेंगे। वो आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में वहाँ के माहौल के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स लेने। अनूप अनूप, पहले तो आप हमें ये बताइए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अयोध्या धाम दौरे की सबसे ज्यादा मान्य क्या रखता है? देखिए, अगर यूपी की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश या अभी जो हाल ही का चुनाव हुआ है 2024 का, उसमें जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को जो है भुनाने की कोशिश की गई थी, वो हालांकि रिजल्ट क्या आया वो अलग बात है, लेकिन भगवान श्री राम जो है सनातन धर्म या हिंदू की आस्था का केंद्र है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के करीब 8 महीने बाद मुख्यमंत्री जो हैं वो आए हुए हैं, और वो अपनी मंत्रिमंडल के जितने भी सहयोगी हैं विष्णुदेव साय के, वो सहयोगी के साथ आए थे। और सबसे बड़ी बात तो वो माता शबरी के जो बेर थे, शिवरी नारायण के एक इलाका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, कहा जाता है कि वहां पे माता शबरी ने जो है बेर खिलाए थे। तो बेर से भरी एक टोकरी भी लेके आए थे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ में। उन्होंने प्रभु श्री राम लला के उनको भेंट किए हैं, और उसके बाद वो जो यहाँ पे आरती होती है वहाँ पे उस आरती में भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा मैंने बताया कि आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम आस्था केंद्र है। यूपी के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जहाँ जहाँ पूरे दुनिया भर में जितने सनातन धर्म के लोग हैं, जितने प्रभु से आस्था रखते हैं प्रभु पर, वो सभी जो है वो यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं। इसी गाड़ी में जो है आज विष्णुदेव साय भी अपनी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ यहाँ आए थे। प्रभु श्री राम जहाँ राम लला जहाँ विराजमान है उनके दर्शन किए, पूजन आरती की। और इसमें सीधा सा यही है कि मैंने बताया कि प्रभु श्री राम आस्था का केंद्र है। इसमें किसी तरह का धर्म या किसी तरह की राजनीति का मायने नहीं रखती है, क्योंकि अभी जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद उनका प्रभु श्री राम जब विराजमान हुए थे, पूरी देश दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था। और जितने भी लोग हैं, जब मौका मिल रहा है वो प्रभु श्री राम के दरबार में जाके माथा टेक रहे हैं। इसी कड़ी में आज विष्णुदेव साय भी अपने मंत्रिमंडल के जो सहयोगी मंत्री थे उनके साथ अयोध्या आए और यहाँ पे प्रभु श्री राम लला के दर्शन किए हैं। जी अनूप, क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये पहली बार है अयोध्या में दर्शन के लिए वो जो आए हैं? क्या ये पहली बार है उनका? देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के मुझे लगता है कि तकरीबन 8 महीने बाद, क्योंकि भाजपा शासित राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री अपने सहयोगी जो मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी हैं उनके साथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रभु श्री राम अपने विराजमान दिव्य भव्य और अलौकिक स्थान पर विराजमान हुए, तो उसके बाद लगातार जिस तरह से अयोध्या में जो सनातनी धर्म के मानने वाले थे उनकी भीड़ लग रही थी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, तो उसी समय यहाँ चाहे अयोध्या ट्रस्टी हो या फिर जो प्रशासन, उन्होंने साफ कर दिया था कि भीड़ को देखते हुए अभी फिलहाल जितने भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पे ना आए, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही थी। पूरी दुनिया के लोग वहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। ऐसे में जब भीड़ कम हुई, तभी जो है भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, भीड़ कम होते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ आज वहां पे आए थे। प्रभु श्री राम जी अनूप, मैं वहाँ आपको रोकना चाहूंगी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने होटल पंचासिल में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला? देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी खुद कहती रही है कि जो प्रभु श्री राम है वो राजनीति का मुद्दा नहीं है, वो आस्था का केंद्र है। देश दुनिया में जितने भी सनातनी धर्म है, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनके लिए प्रभु श्री राम उनके मन में बसे हुए हैं। और यही वजह से विष्णुदेव साय जो अपने सहयोगी मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री थे उनके साथ आए थे। और सभी, मैंने कहा, ये आस्था का केंद्र है, आस्था का विषय है। इस पर किसी तरह का, उन्होंने भी कहा था, किसी तरह की राजनीति नहीं। उन्हें जब समय मिला और जब लगा कि यहाँ पे अयोध्या में उस तरह से भीड़ भाड़ नहीं रह गई है, तो वो जब वहाँ का जब प्रशासन ने जब उनकी अनुमति दी कि वो अब आ सकते हैं, और इसी वजह से वो अपने भीड़ भाड़ को ना देखते वो वहाँ पर आए। और जो भी बातें
बातें उन्होंने कही वो आस्था को लेकर कही, सनातनी धर्म के मानने वालों के जो उनकी आस्था है उसको लेकर के। और इस मामले जब यहाँ पर आए, हालांकि इस मामले को लेकर विष्णुदेव साय के जो यहाँ अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए, इसको लेकर जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो उन पर निशाना साध रही थी। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में ही जहां कौशल्या जी, वहां पर कौशल्या जी का भव्य मंदिर है, छत्तीसगढ़ में ही सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर नहीं गए। ऐसे में वो अयोध्या जाकर एक हिंदू धर्म का ढोंग का दिखावा कर रहे हैं। इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी, उसने जो है विष्णुदेव साय यानी छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया था कि इस मामले में भी जो विष्णुदेव साय का जो दौरा है उस पर भी उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए थे। हालांकि इस मामले में विष्णुदेव साय ने भी साफ कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कर दी, ये आस्था का मुद्दा है, इस पर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप या किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी अनूप, क्या उन्होंने वहां अपने प्रवास के दौरान किसी विशिष्ट उद्देश्य या घोषणा की रूपरेखा तैयार की? देखिए, मैंने कहा कि वहां से जब छत्तीसगढ़ से वो आए थे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी साथियों के साथ, तो वहां से शिवरी नारायण का जो विशेष तौर पे जो मायने रखता है, जिसको लिए उन्होंने रामलला को जो बेर की टोकरी थी, उन्होंने उनको रामलला जी को वहां पे भेंट की थी। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि क्योंकि शबरी है और रामायण में प्रभु श्री राम और शबरी माता का विशेष महत्व है, क्योंकि जब प्रभु श्री राम वनवास के दौरान गए थे तो उनको माता सबरी ने उनको बेर खिलाए थे। उन्हीं बेर की कहा जाता है, उसी जगह से, उसी इलाके से वो बेर की टोकरी, बेर के फल की जो टोकरी लेके आए थे वो वहां पर दिया था। क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का, मैंने कहा, किसी तरह का कोई राजनीति या कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि यहाँ पे किसी तरह का ऐलान किया जाए, किसी तरह की वो किया जाए। यहाँ पे सिर्फ आस्था का विषय था और आस्था ही थी कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आस्था ही थी, और आस्था के ही चलते वो यहाँ पर आए थे, प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। और इससे पहले वो यहाँ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डा है अयोध्या में, वहां पर उतरे थे। उसके बाद ही उनका जो प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन करने के बाद जो भी उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम था वहां में शिरकत किए, आरती में भी शामिल हुए। उसके बाद शाम को वो यानी कि उनका कुछ ही घंटों का प्रवास था, ये आज से रात में यहाँ नहीं रुकेंगे, शाम को ही ये छत्तीसगढ़ के लिए अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ वो रवाना हो जाएंगे। जी अनूप, अयोध्या धाम में स्थानीय समुदाय और धार्मिक नेताओं ने मुख्यमंत्री साय की यात्रा पर, विशेषकर की पूजा में उनकी भागीदारी को देखते हुए क्या प्रतिक्रिया दी है? देखिए, मैंने कहा कि इस जो विष्णुदेव साय जी का यहाँ पर जो अयोध्या में दौरा था प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन करने को, इसको लेकर विपक्षी पार्टी मुख्य तौर पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरे को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि जब वो छत्तीसगढ़ में ही माता कौशल्या के भव्य मंदिर में सरकार बनने के 8 महीने तक नहीं जा सके हैं, ऐसे में अयोध्या जाना, प्रभु श्री राम लला के दर्शन करना, ये महज एक दिखावा है। हिंदू धर्म को लेकर जो एक महज दिखावा है। अगर आस्था होती तो वो छत्तीसगढ़ में ही जो माता कौशल्या के, यानी कि वो भी प्रभु श्री राम से उनका नाता रहा है, तो वहां पर वो जरूर जाते, लेकिन सरकार बनने के 8 महीने बाद ही वो नहीं गए और अयोध्या में चले आते हैं, क्योंकि उनको दिखाना है, हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने दे, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना है, और इस वजह से वो यहाँ पे आए थे प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए। हालांकि इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरी तरह से आरोपों को दरकिनार किया, और आरोप ही क्या, वो मैंने कहा, बार कहा, इस मामले में लगातार पार्टियां कहती रही, भारतीय जनता पार्टी, ये आस्था का, प्रभु श्री राम आस्था है, वो किसी राजनीति का केंद्र नहीं है। और वो आस्था ही थी कि आज विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी के साथ यहाँ पर आए, दर्शन किए, पूजन आरती की, और प्रभु श्री राम के चरणों में जो शबरी माता के बेर थे शिवरी नारायण इलाके के, वहां पे उनको अर्पित किए, उनको भेंट किए हैं। से हमें जानकारी देने के लिए ये था विष्णुदेव साय और उनकी अयोध्या का दौरे के बारे में।